हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा और आज का फिर से एक डिटेल वीडियो। आगे से हर रोज़ वीडियो नहीं बनाया करेंगे, आपको पूरे एक वीकेंड का एनालिसिस और पूरी जितनी भी ट्रेड आई हैं पूरे वीकेंड में जिस जिस सिंबल में आई हैं वो डेट वाइज एक बार फ्राइडे इवनिंग में एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होगा जो 20 मिनट 25 मिनट जितनी भी देर का होगा उस पर हम डिटेल किया करेंगे। तो आज के बाद से ये सिलसिला हम बंद कर रहे हैं। ये कोई सीरीज़ नहीं थी, सिर्फ डिटेल वीडियो थी। काफ़ी लंबी डिटेल, काफ़ी लंबे टाइम से हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिनको समझना है, शायद इतने में जिनको नहीं समझ में आया शायद वो 500 वीडियो बनाने के बाद भी नहीं होगा, लेकिन टोटल 1 वीक का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस आपको फ्राइडे के दिन आपको देखने को मिला करेगा। तो आज का वीडियो एक लास्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। आज बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ट्रेड किया जा सकता था। हम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं। कल की वीडियो अगर किसी ने देखी हो तो मैंने बोला था कल एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, कल बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अगर बड़ा मूवमेंट आया तो फिन निफ्टी क्या कुछ भी चलेगा, फिन निफ्टी भी चलेगा, बैंक निफ्टी भी चलेगा, फिन निफ्टी भी चलेगा। तो आज फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी तीनों ट्रेड किए गए। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा मूवमेंट, सुबह ही आइडिया हो गया था कि हाँ बड़े मूवमेंट किए। आज उम्मीद हो सकती है आज बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट लॉस तो नहीं कह सकते, प्रॉफिट बड़ा होगा, इमीडिएट प्रॉफिट होगा और वो बड़ी मूवमेंट के साथ वो पॉसिबल है। अच्छी मूवमेंट आएगा तो कोई भी आदमी, कोई भी ट्रेडर प्रॉफिट कर पाएगा। बट लेट्स चेक अबाउट आवर लेवल्स ने क्या किया वो देखते हैं। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हुआ। एसएलटी लेवल कहाँ था हमारा? ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का एसएलटी लेवल था 274, 237 राइट, 2370। दोनों का प्राइस ऊपर था बेसिकली। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत लोगों को समझा चुका हूँ, दोनों का प्राइस ही ऊपर था। देखिए मॉर्निंग में दोनों का क्लोज प्राइस ऊपर ही था। यहाँ पे क्लोज हुआ 21-24 की कैंडल अगर हम देखें 3 मिनट के क्लोज के साथ, तो हमारे पास कॉल में ट्रेड बना, यानी रेड कैंडल के ओपन पे। मैं इसको कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस कैंडल के क्लोज पे ट्रेड बना विच इज 317। एक स्टॉप लॉस हुआ, 12% का स्टॉप लॉस गया। अगली ट्रेड फिर से इसमें क्लोज 276, हमारा लेवल था 274.10 विच इज़ एस एल टी लेवल 274.2, मतलब SLT2 था। इसका प्राइस, ऊपर का प्राइस भी आप देखिए 274.80, मतलब अप्रोक्सीमेट लेवल पे ही था। तो ट्रेड यहाँ पे हुआ हो या यहाँ पे हुआ हो 270, 76 से 308, 54 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए था। 20% 54 पॉइंट होता है, नहीं मिल पाया। अगेन इसमें भी एसएल हुआ, ठीक। तो हमारे पास 2 एसएल हो गए, अप्रोक्सीमेट 12.5% के, ठीक। तो 25% हमारा गया, 12% 10% जो भी अमाउंट वो गया। अब हमारे पास ट्रेड आता है। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो एक उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि मार्केट सुबह सुबह एक दो स्टॉप लॉस काट रहे, तो मार्केट में जिस साइड भी मूवमेंट आएगा एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। चलो, कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से मैं कल बोल पाया था और आज की कंडीशन मुझे क्लियर थी। फिर एक ट्रेड आया कॉल में, कॉल का ट्रेड आया 290 के ऊपर ट्रेड आया और मार्केट 385 गया। 290 385 अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट गया। आपको 60 पॉइंट चाहिए थे, ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया। मार्केट दोबारा से मेंटेन वहीं पे कर रहा था, बार बार मेंटेन कर रहा था सेम लेवल पे 319 इज आर पुल बैक लेवल। 319 मिड पॉइंट था, SLT2 के ऊपर निकल चुका था, मिड पॉइंट को सपोर्ट कर रहा था। मिड पॉइंट को सपोर्ट कर रहा था। मैं भी ट्रेड, यू कैन ट्रेड हियर, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, या फिर एग्जैक्टली इस पे। इस कैंडल का लो देखिए 321, हमारा था 319, ये कैंडल का क्लोज 317.75 इस पे। तो जहाँ भी ट्रेड आपको मिला होगा इमीडिएटली प्रॉफिट मिलेगा। क्लोज वैल्यू 340, हाई 422, 340 422, अगेन 100 पॉइंट, 70 पॉइंट का टारगेट था, 100 पॉइंट के आसपास गया। मार्केट हाई लगाया, देखिए हाई लगाया, पुल बैक आया, हाई लगाया, पुल बैक आया, फिर से हाई लगा और 365 हाई एंड रिवर्स। हाई मतलब या तो 365 के बाद मार्केट रुक जाए, रिवर्स हो जाए, या फिर इसके ऊपर से इसकी सपोर्ट लेके जाए, हाई एंड रिवर्स। तो पुल बैक लेवल बना, एक परफेक्ट पुल बैक लेवल बना। क्लोजिंग वैल्यू इज 372, लेवल इज ओनली 6-7 पॉइंट ऊपर क्लोज दिया।
370, 372, level is 365, 42, 45, high 452, 370, 450. अगेन आपका जो टारगेट था 72 पॉइंट, 70 पॉइंट, 65 पॉइंट, बड़े प्रीमियम में जब प्राइस नीचे से आ रहा है तो काफ़ी बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 20% के अलावा कोई रूल नहीं है। मार्केट आपको फिर से 20% मिला, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 2 ट्रेड में 25 गया, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली बैक टू बैक आपको 20 से भी ज़्यादा मिला, यहाँ पे भी 20 से ज़्यादा मिला, यहाँ पे भी। तो ये ट्रेड भी आपका एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। अब क्या हुआ, मार्केट दोबारा से सेम लेवल पे परफॉर्म कर रही है और मार्केट इमीडिएटली इसका लो कर देती है, तो इस लेवल पे आप ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट बिल्कुल नीचे आती है, SLT1 नहीं 319 पे आती है एग्जैक्टली। 319 इज द मिड पॉइंट ऑफ SLT2। SLT2 के लेवल पे आती है, लो इज 317, हमारा लेवल था 1919, 31980 और मार्केट 317 तक आती है, 311730 आती है और मार्केट क्लोज देती है 351 पे, 351। देन आफ्टर मार्केट गोज टू बी कंप्लीटली हायर। मार्केट में क्या हुआ, पहला स्विंग कट गया, लो के नीचे गया, अगले लेवल पे गया, अगले लेवल का जो वैल्यू था वो लो नहीं काट पाई। मतलब आपको अगर 310 के नीचे ये भी लो काट देते तो ये इस लेवल का काम खत्म हो जाता है, सेकंड लेवल का काम खत्म हो जाता है। मार्केट फिर ऊपर गया, तो पहली बार में 20% आपको कहाँ मिला वो देख लेते हैं। 351, क्लोज वैल्यू 351, 351 के बाद आपकी हाई वैल्यू 389, 405, 351, 405 नहीं, अभी भी नहीं होगा, 70 पॉइंट आपको चाहिए। तो 70 पॉइंट के लिए आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मार्केट अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री नहीं की तो ऑब्वियसली यहाँ पे एंट्री देख सकता है कि मार्केट इसके ऊपर कंटिन्यूसली मेंटेन कर रही है। यहाँ पे कहीं एंट्री हो, यहाँ पे कहीं एंट्री हो, क्लोज वैल्यू 365.90 विच इज अबव 45, क्लोज वैल्यू 367, ₹1 ऊपर, और मार्केट में इमीडिएटली एक बड़ा मूवमेंट आया। तो यहाँ पे अगर आपने 15%, 15%, 15%, 15%, 15%, राइट, अब ये यहाँ पे तो 15% मतलब 20% नहीं पूरा हुआ, तो 20% के लिए वेट करेंगे और यहाँ के बाद फिर तो मार्केट वापस ही नहीं आया ना। हाई का जो 7%, 5% का स्टॉप लॉस आपने रखा तो वो कंटिन्यू बैक टू बैक चलता रहा। अगर आपका ट्रेलिंग की बात करूँ तो यहाँ कहीं ट्रेलिंग कटा होगा 600 पे, और वो ट्रेलिंग आपको एक बड़ा प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको 365 से लेके सीधा 700, मतलब डबल 100% किया, 100 में से 80, 70 जो भी आपने पूरा किया। सो 1, 2, 3, 4 and this one is 100%. Is greater than 100% because if you are enter here 351, 700 चाहिए। So 80% आपका स्टॉप लॉस 5% है, हाई -5%, तो 5% लिया होगा तो हाई -5% 95%, 85%, 75%, चलिए 75% कंसिडर करते हैं। सो 75 इस ट्रेड में मान लीजिए, यही ट्रेड एक ही ट्रेड मान लेते हैं, इसको एक ही ट्रेड मान लेते हैं। 75, 15, 15, 50, 1, 2, 3 ट्रेड में आपको 45% और मिला, 110% बैंक निफ्टी की इस ट्रेड में। चलिए अब वापस चलते हैं, यहाँ पे भी हुआ कुछ, पुट में भी हुआ। पुट में एग्जैक्ट लेवल आया, मार्केट क्लोज चेक कर सकते हैं 137.05, 137.05 है तो 137.05, 137.5 इज बाय एंट्री 1, एक्सपायरी कल का है ऑब्वियसली, ये मैंने सबको बताया। बाय एंट्री 1 लेवल जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे को आता है, आज ट्यूसडे था, ट्यूसडे वेडनेसडे को 86 भी आ सकता था और 136 तो आया ही, 137 तो आया ही। सो 137 आया, क्लोजिंग वैल्यू 139.30, 139.30 से 190, 26 पॉइंट का टारगेट चाहिए था, 40% से ज़्यादा चला, 60 पॉइंट चला, तो आपको 40% के आसपास की मूवमेंट मिली है, तो आपने 20, 30, 40 कुछ तो बुक किया होगा ऑब्वियसली, राइट। तो कुछ बुकिंग हुआ होगा, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड फिर से ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लो वैल्यू के आसपास रहा, क्लोजिंग वैल्यू 136 है, 137 है और ये यहाँ पे 138 है, 138 के बाद मार्केट हाई इस 151, 20 पॉइंट के आसपास गया, मार्केट ने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया, राइट। यहाँ पे जो मिला था उसमें से आधा इसमें चला गया, राइट। ये ट्रेड मार्केट जब पुराना हाई नहीं काट पाती है, किसी रेजिस्टेंस लेती है, तो मार्केट लो ही काटेगी ऑब्वियसली। ये ट्रेड एक मिसकंसेप्शन हो सकता है, बट फिर भी चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना का, 137 का स्टॉप लॉस क्या है, 122। सो हाउ मेनी पॉइंट्स यू लूज, 7 and 8, 15 पॉइंट वहाँ पे लूज किए, और यहाँ पे 140 से लेके 190, 140 से लेके 190 50 पॉइंट,
15 पॉइंट और 50 पॉइंट। 50 पॉइंट में से अगर आपने 30-35 भी लिए हो तो भी आप में इस ट्रेड में 20 पॉइंट का प्रॉफिट है, मतलब इसमें 20 पॉइंट का प्रॉफिट है। ये दो स्टॉप लॉस सुबह ही कट गए थे, दोनों में 25% मैंने कंसीडर कर लिया था। चलिए अब बात करते हैं, ये था बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। एक दिन में कितना ट्रेड करेंगे वो आप देख लीजिए। सॉरी, फिर निफ्टी, पहले फिर निफ्टी देख लेते हैं, फिर उसके देख सकते हैं। फिर निफ्टी सुबह से ही ऊपर था, क्लोजिंग प्राइस ऊपर था 97 के बाद 97 का आपका स्टॉप लॉस 79 के ऊपर था, तो 97 का 10% 12% जो भी रहा होगा वो स्टॉप लॉस हिट हुआ, राइट। इसने कवर किया, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन रही, छोटा छोटा वैल्यू आपको दिखा। पहला ट्रेड यहाँ पे प्राइस ऊपर था, दिस इज 9/8/21, यस, इसके क्लोज पे आपका ट्रेड आया क्योंकि वो प्राइस नीचे था, 79.80 के नीचे था, 79.80 के नीचे, ऑब्वियसली 79.80 के नीचे था, तो आपका ये ट्रेड हुआ यहाँ पे 79 के नीचे आपका एसएल हुआ एक। 79 का एसएल देख लेते हैं, 79 का एसएल 69, 10 पॉइंट का 12 पॉइंट का, तो आपका यहाँ पे 10-12% भी आपका वही मिलता, 9 पॉइंट के आसपास होता है। देन आफ्टर मार्केट का दोबारा से सपोर्ट लिया है SLT1 लेवल पे, पहली बार में यहाँ पे, दूसरी बार में यहाँ पे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपकी एंट्री कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे देखिए कहाँ पे एंट्री हुई है। मेरा एल्बो यहाँ पे ट्रेड कर लेगा, लो वैल्यू is 66, मेरा लेवल 67 का था, तो इस पे आपको ट्रेड मिल जाएगा 71 पे, 71, 72, 68 किसी भी वैल्यू पे ट्रेड हुआ हो। 107, 71 से 107, आपका तो 14 पॉइंट का टारगेट था, तो 28 पॉइंट उसमें 28 से भी ज़्यादा पॉइंट मिले आपको, करीब 36-37 पॉइंट मिले। $72, 70 से 37 पॉइंट आपको मिले, तो 20% का आपका एसएल कटा, दोबारा से ट्रेड मिला, सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेड मिला। यहाँ पे थोड़ा आगे चलते हैं, फिर से ट्रेड मिला, मार्केट का हाई, मार्केट का डबल टॉप बनाया, मार्केट दोबारा नीचे आई, गया ऊपर, फिर से ट्रेड आया, और ये बैक टू बैक इतना ये लंबा चला। अब देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ का ट्रेड है, ये ट्रेड देख लीजिए, कोई भी 20% से कम नहीं है। क्लोज वैल्यू 70, हाई इज अगेन 105, क्लोज वैल्यू 81, हाई इज 107, अगेन 106, 107, 106 बोथ आर सेम, राइट, ये दोनों सेम है, ठीक। 81 से देखें, कंसिडर करें 81 से आपको 16 पॉइंट चाहिए थे, वो भी 20% मिल गया, दोबारा से फिर से ट्रेड आया। यहाँ पे देखिए 78, 79.80 चाहिए था, 78, 79.80, 79.80, वेयर इज 79.80, 79.80 इज हियर एवरीवेयर। यहाँ पे कहीं ट्रेड मिला हो 82 पे, तो 82 से 360, 360 नहीं देखते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं क्या है, 313, 80 से 313, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 400 टाइम्स, 400% 400 में से 150, 200, 250 जो भी कुछ आपने लिया हो अनलिमिटेड था। ये था फिर निफ्टी, और कोई ट्रेड नहीं आया। एक बार यहाँ पे एक ट्रेड आया था, यहाँ कहीं कोई ट्रेड आया था 13 रुपये 25 पैसे, ये हमारा 0 ट्रेड था। फिर निफ्टी का ट्रेड था 16 रुपये 40 पैसे, सॉरी 11 रुपये 90 पैसे का, 13 रुपये के आसपास मार्केट का लो लगा, लो वैल्यू इज़ 13, लो वैल्यू इज़ 13, लो वैल्यू इज़ 13, कुछ नहीं आया। 11 रुपये के आसपास का वैल्यू अगर आता तो हम देखते उसको, तो यहाँ पे कोई 0 नहीं बना। बाकी ये 13 रुपये से 27 रुपये डबल हुआ, बट 13 रुपये का हमारा कोई लेवल नहीं था, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये फिर निफ्टी में रहा कितना, एक स्टॉप लॉस, उसके बाद 15%, देन आफ्टर 15%, देन आफ्टर 300, 400, 500, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे आप देखिए।
निफ्टी की बात कर लेते हैं। ये रहा निफ्टी। निफ्टी में एक का प्राइस ऑलरेडी नीचे था, दूसरे का प्राइस ऑलरेडी ऊपर था। तो पहले जब भी ऐसी एक का प्राइस ऊपर और दूसरे का मिड पॉइंट पे था, दोनों के बीच में प्राइस था 105 और इसके बीच में, तो इसका प्राइस देखिए इसका बीच में ही है और इसका ऊपर है, तो दोनों ही कंडीशन मीट नहीं करती। एक का प्राइस ऊपर जाना चाहिए, दूसरे का प्राइस नीचे आना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मीट हुई, स्टॉप लॉस हिट हुआ, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरी कंडीशन यहाँ पे मीट हुई 104 से हाई कितने का 119 का, 20 पॉइंट चाहिए थे, नहीं मिले। मार्केट दोबारा 104 पे ही आया, राइट। 104 से लो कितना आया 96, स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। अभी इसमें स्टॉप लॉस देख लेता है। ये SLT के लिए ऊपर गया, एक स्टॉप लॉस, फिर से ये 104 इस पे आया, दो स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इससे बड़ा नहीं है, उसकी चिंता ना करें आप। 88 का लेवल था, 89 का क्लोज है। यहाँ पे एक ट्रेड आया 89 से 116, 90 से 116, तो 18 पॉइंट का टारगेट था। आपको 26 पॉइंट इसमें देखने को मिले और 18 पॉइंट में से आपको 12-13 मतलब 26 गया, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस 18-19 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 25 के बाद 5% का ट्रेलिंग ऑब्वियसली वहाँ पे चलना चाहिए था, तो 5% आपका जहाँ भी कट ऑफ हुआ होगा तो क्लोजिंग वैल्यू 109-110 के आसपास कटा होगा, तो आपको 20 पॉइंट मिले। तो 10 पॉइंट आपका यहाँ पे जो लॉस था वो रिकवर हो गया, इस ट्रेड का लॉस भी और इस ट्रेड का लॉस भी, दोनों का लॉस रिकवर हो गया। देन आफ्टर मार्केट दोबारा से लो की तरफ आया, मेंटेन करता रहा। यहाँ पे लो वैल्यू 89 एग्जैक्टली अगर देखें 89-40, तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ट्रेड आपका निफ्टी में भी यहाँ पे ट्रेड बनता है। क्लोज वैल्यू 105 का लेवल था, 105.55 है, ये 25 है एग्जैक्टली, और लो है 99 का, तो लो वैल्यू 98, तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, यहाँ से ट्रेड रॉकेट कर गई। तो वहाँ पे जो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस हुए थे वो उसने कवर कर लिए एक ही ट्रेड में, और उसके बाद अब आप कॉन्फिडेंटली बैठ सकते थे यहाँ पे भी, यहाँ पे या इस लेवल पे, यहाँ पे आपके पास नहीं बचता। सो 105 से 187, लेकिन यहाँ तक आपका जरूर गया हुआ है। 50% का प्रॉफिट आपको 30-40 कुछ ना कुछ बुक करने के लिए जरूर मिला होगा। और इसमें अगर निफ्टी में कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला तो बाकी सब कुछ आप देख पाओगे। स्टॉक आज सुबह मैंने टेलीग्राम पे भी स्टॉक पोस्ट किए थे और इवनिंग तक भी कुछ स्टॉक आए, तो आप स्टॉक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद ही देख लीजिएगा। स्टॉक में मेरा कोई वो नहीं है, आप देखना चाहें सुबह मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था कि कौन कौन से स्टॉक आए हैं 920 पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी ने वीडियो ना देखा हो तो ये देख सकते हैं। हैवेल्स, HDFC, इंडिया होटल, आरो फार्मा, चोला, ICICI, IPC लैब, कुछ नेगेटिव थे कुछ पॉजिटिव, सब देखिए 1% के आसपास हैं। और अभी जो करंट मूवमेंट है वो आप देख पाएंगे। करंट मूवमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने सुबह पोस्ट कर दिया था स्टॉक ऑफ द डे। अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो इसमें यहाँ पे भी पता चल जाएगा। देखिए हैवेल्स, HDFC, इंडिका, चोला, ICICI, प्रू लाइफ, DLF, राइट। उसके बाद सब 1%, ये सब 1% के आसपास हैं। और अभी का मूवमेंट आप देख सकते हो क्या है। स्टॉक में क्या हुआ अभी देख सकते हैं, ये सारे स्टॉक 4%, 5%, 2%, 3% जो भी कुछ रहा नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, वो कंटिन्यूसली चलते रहे। श्रीराम फाइनेंस, गोदरेज, ओवरल्टी, ये सब ओबराय, ये सब बाद में आए। सुबह के स्टॉक में एक बार आपको रिपीटेटिवली दिखा सकता हूँ। हैवेल्स स्टेट वे अप, सुबह का बाइंग ट्रेड था। HDFC स्टेट वे अप, ये क्या था, इंडिया होटल मॉर्निंग का ट्रेड था, कंसोलिडेट किया। आरो फार्मा 1219 के आसपास से 1205 का लो, उसके बाद अपसाइड मूवमेंट। मेरा ट्रेड यहाँ कहीं पे था 1430 के आसपास, 1430 से 1407, देन रिवर्स। ICICI प्रू का यहाँ पे कुछ डाटा मिसिंग है, 1776 के आसपास का ट्रेड था, 1750। इप्का लैब, इप्का 1128 से 1092, 30-40 पॉइंट का पॉइंट। 836 से 835, 834 का हमारा सेलिंग ट्रेड बनता है। 815, 30 पॉइंट। ओबरॉय
1898 से लेकर 1880 पॉइंट 90 पॉइंट। ये जून का फ्यूचर है और ये इसकी कॉल पुट है। ये एक्चुअली मैंने कुछ कॉल पुट लगाई थी। ये मॉर्निंग का ट्रेड 12 रुपये से लेकर 55 रुपये। देख लीजिए DLF उसमें भी है, यहाँ भी है। DLF स्टॉक में भी है। ये रहा स्टॉक 827 से नीचे गिरा था और यहाँ भी है 4 रुपये से 12 रुपये। स्टॉक का जो स्टॉक ऑप्शन की जो बात मैं करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करता हूँ। 3 रुपये से लेके पहला हाई 11 रुपये, 4 गुना 11-12 रुपये और उसके बाद 15 रुपये। ठीक, फिर मार्केट क्रैश हुई, लेकिन फिर भी क्लोजिंग टाइम में देखें तो 4 रुपये से 8 रुपये। ठीक है, आपका एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे 9 रुपये 7 रुपये के आसपास होना था। एंट्री ऑब्वियसली 1 2 3 4 ऑब्वियसली आपकी 4 रुपये के आसपास और यहाँ पे 4 रुपये से 10 रुपये। तो स्टॉक्स में हर रोज 200-300%, 500%, 100% लेना एक्सपायरी के नज़दीक है। 2 हफ्ते में ट्रेड, मतलब 2 हफ्ते का ही ट्रेड होता है। पहले 3-4 दिन ट्रेड नहीं होता, आखिर के 2 दिन ट्रेड नहीं करते, लेकिन जो भी होता है परफेक्ट होता है। स्टॉक आप हर रोज़ देख रहे हैं, एक बार मैचिंग करके ज़रूर देखिएगा। एक बार ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करनी हो सकती थी। किसी भी फार्मूले से देखिएगा, जो स्टॉक मैं सिलेक्शन करके देता हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा। आपके नॉर्मल लूजर गेनर और आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो फॉर टुडे, कल नहीं मिलेंगे, पूरा वीकेंड का एक वीडियो बनाएंगे। पूरे वीकेंड पे ही फ्राइडे के दिन हम दोबारा मिलेंगे और फ्राइडे के दिन टोटल मैं कोशिश करूँगा कि सभी का मेरे पास रिकॉर्ड हो और सभी की चीज़ें मेरे पास हों पूरे वीक की। तो पूरे वीक का आपको एक कंबाइंड डिटेल वीडियो और प्रॉफिट लॉस टोटल कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड नाइट। मिलते हैं फ्राइडे को और थोड़ा ट्रेड में ध्यान दीजिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मेरी पुरानी वीडियोज़ आके देख सकते हैं। साल भर से भी ज़्यादा सेम टॉपिक पे हम डिटेल कर रहे हैं। सो गुड नाइट फॉर नाउ, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।